प्रिय साथियों, आज ये पैराग्राफ सीता के जन्म की कहानी को लेकर के है। हम अरसे से, हजारों वर्षों से इस भारत की भूमि पर रहने वाला हर समाज का हर व्यक्ति रामायण को देखता चला आ रहा है। तो इसमें देखते देखते इसमें तथ्य निकाले गए कि ये कहानी कहाँ तक सत्य है। तो सीता के जन्म की कहानी काल्पनिक नहीं हो सकती, ये भी कहा है और ये भी कहा है कि काल्पनिक ही है। तो बिन तात मात के संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है, बिन माता पिता के संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। और खेत जोतने से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। मिट्टी में कैसे कौन रह सकता है, कितना समय तक रह सकता है। अगर किसी जीव को किसी चीज़ में बंद करके, किसी बर्तन में बंद करके अगर मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो 1-2 मिनट उसको काफ़ी होंगे, वो जिंदा नहीं बचेगा। तो कोई पर्दाफाश करता है तो पर्दाफाश पर उसे ऐसा सोचना होता है कि हमारी जो है कहीं पकड़ न हो जाए। अब सीता स्वयंवर की कहानी लेते हैं। रामायण पुराण अखंड काव्य बताता है कि सीता जब 7 वर्ष की थी तब राजा जनक ने सीता की शादी पर प्रस्ताव रखा कि जो सीता से वरण करेगा वो पहले इस धनुष को तोड़ेगा। अब सवाल उठता है कि धनुष, अब वो धनुष किस चीज का था, कैसा था। दधीच ऋषि की हड्डी का धनुष था। रामायण बताती है कि दधीच ऋषि थे, उनकी रीढ़ की हड्डी का धनुष था। तो अब सोचने की बात है कि हड्डी में जंपिंग नहीं होती, एक झुकाव नहीं होता, तो तीर चलाने को जंपिंग चाहिए, कंपिंग चाहिए, कपलिंग चाहिए। इसलिए ये समझ में नहीं आता कि ये बात सत्य है या असत्य है। अब महाधनुष, अब धनुष बताया जाता है। उस धनुष यज्ञ का महाधनुष कितना विशाल बतलाया है। सीता ने उसे रसोई में खेल ही खेल उठाया है। 10,000 वीर एक संग जिसे तिल भर भी हटा नहीं पाए हैं। फिर उसे रसोई के बाहर कौन महाशय लाए हैं। कितनी थी बड़ी रसोई वह जिसमें वह रखा बताया है। जिसको एक 7 वर्ष कन्या ने उठा के अलग लगाया है। अब इस पर विचार बनता है कि छोटी सी एक बालिका को बरने उदंड राजाए। पहली बात तो सवाल यहाँ उठता है कि जब 7 वर्ष की कन्या थी उससे, और सबको पता है कि धनुष तोड़ेगा बहुत सीता से शादी करनी पड़ेगी और करेगा। तो छोटी सी एक बालिका, साधारण बालिका जिसके 2 हाथ 2 पैर और साधारण जनमानुष की तरह मनुष्य की तरह उसका शरीर था, 7 वर्ष की उम्र बताई है। तो छोटी सी एक बालिका को बरने उदंड राजा आई। उदंड बहुत भयंकर, बहुत विशाल। छोटी सी एक बालिका को बरने उदंड राजा आए जिसमें 1000 बाहों वाला और 20 भुजा वाले आए। रामायण में महाभयानक जो मुंदराकार कहलाता हो, यो जन हो 4 नाक जिसकी कैलाश पहाड़ उठाता हो। ऐसे भी राजा आए थे सीता जी का धनुष तोड़ करके सीता से शादी करने के लिए। लंकाधिपति लंकेश रावण 10 शीश भुजाएं 20 बनी। चींटी जैसी सीता जी को बरने की उनको क्या ठान ठनी। ये समझने वाली बात है। इतने इतने बड़े विशाल, बहुत बड़ा शरीर रखने वाले ऐसे राजा महाराजा को उस छोटी सी एक सीता से शादी करके और क्या बनी, कैसे हो सकता है ऐसा। वह एक बालिका को लेकर ऐसी बड़ी बड़ी विशाल राजा जिनके शरीर का आकार बहुत विकृत विकराल, तो ऐसे लोग क्यों धनुष तोड़ने आए होंगे जो सीता से शादी करेंगे। वह एक बालिका को लेकर क्या कोट में फूल लगाएगा। चींटी से ब्याह करे हाथी विश्वास कौन है लाएगा। कितना लंबा धनुष था जो 10,000 वीर एक लाइन में खड़े हो जाएं तो कई किलोमीटर
में उनकी लाइन पूरी होगी। फिर उसे रसोई में बताया है, सीता के एक हाथ में बल था तो रावण कैसे चुरा ले गया। ये सारी बातों का परीक्षण करके निष्कर्ष निकलता है कि ये लिखने वालों ने, जैसे तुलसीदास ने लिखी है और या किसी ने भी लिखी है, तो इन्होंने या तो भंग का अंटा खा करके नशे में चूर होकर के जैसी उल्टी सीधी निकली वो लिख दी, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया इसको विरोधमय न समझें। इस वाणी को अपने दिल और दिमाग में इसका परीक्षण करें, प्रतिगल करें, क्या ये बात है, कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है। नमस्कार जी।